लेकिन सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। दिल्ली में सीएए विरोधी दंगों के लिए अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को शुरुआती जांच में षड्यंत्रकारी माना है। दिल्ली पुलिस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद पर दंगों का मुकदमा आगे बढ़ाए जाने के पुख्ता आधार हैं। ताहिर हुसैन के ड्राइवर राहुल कसाना के बयान को पर्याप्त आधार माना। ड्राइवर राहुल कसाना के मुताबिक ताहिर और उमर संपर्क में थे। राहुल कसाना के मुताबिक ताहिर ने दंगों के लिए पैसे बांटे थे। 8 जनवरी को शाहीन बाग के दफ्तर में ताहिर और उमर मिले थे। उमर खालिद पर दंगों के लिए भाषणों से भड़काने का आरोप है। कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने मुस्लिम बताते हुए उमर का बचाव किया। पुलिस का क्या रोल रहा है इस पूरे दंगे में, जो भी उन्होंने चार्जशीट बनाया है, वो कहीं न कहीं से उनको निर्देश मिला है कि वो एक कहिए कि समुदाय विशेष के खिलाफ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग का सच सामने आ रहा है। जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिद अंसारी जैसे लोग, जिन पर कोर्ट ने जो निर्णय, जो अपनी टिप्पणी की है, उससे नकारा नहीं जा सकता। दिल्ली में पिछले साल 23 से 24 फरवरी को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों ने जान गंवाई थी। केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द होने के बाद कहा कि मुख्य अतिथि नहीं होने पर 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह को क्यों न रद्द कर दिया जाए। शशि थरूर ने ट्वीट किया, अब जब इस महीने बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा कोविड की दूसरी लहर के कारण रद्द कर दी गई है और हमारे पास गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि नहीं है, तो ऐसे में एक कदम आगे क्यों न जाएं और जश्न को पूरी तरह से रद्द कर दें। शशि थरूर के इस बयान पर उनकी मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोविड-19 का पालन करते हुए सारे काम किए जाने चाहिए। शशि थरूर जी को क्या मालूम आजादी क्या होती है, देश का गौरव क्या होता है। 26 जनवरी को हम देश गौरवान्वित होता है, उसमें कोई बीजेपी और कांग्रेस नहीं होता, देश होता है। ये राष्ट्र का अपमान जैसा वक्तव्य है। कभी किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने या प्रवक्ता ने इस तरह के वक्तव्य नहीं दिए। ये आजाद भारत की, स्वतंत्र भारत की आन बान शान है। कांग्रेस ने शशि थरूर को गणतंत्र दिवस महोत्सव को रद्द किए जाने वाले बयान को व्यक्तिगत बताया है। वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, हर आदमी अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र है। गणतंत्र दिवस देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 3 कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठन कल ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। जो ट्रैक्टर परेड होनी थी, उसकी रिहर्सल के रूप में कल जो प्रोग्राम हो रहा, उसके लिए लगभग हमने अपने लोगों को 7 बजे बोला है, तो मुझे लगता है 9 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। हजारों ट्रैक्टर्स होंगे। सरकार और किसानों के बीच 8 जनवरी को 8वें दौर की बातचीत होनी है। कृषि मंत्री ने आज फिर उम्मीद जताई कि बैठक से आंदोलन का हल निकलेगा। मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूं कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं, वो कृषि सुधार बिलों की भावना को समझेंगी और सकारात्मक रूप से चर्चा करके कोई न कोई समाधान जरूर निकालेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 जनवरी को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार की 8 जनवरी की बैठक का इंतजार करने की दलील मान ली है। सुप्रीम कोर्ट आंदोलन से लोगों को हो रही परेशानियों का मुद्दा भी देखेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज राजभवन में राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। नए साल में पहली बार दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। करीब 45 मिनट तक राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मुलाकात चली। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी मीडिया से बिना बात किए वापस चली गयी। कुछ दिन पहले ही टीएमसी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग की थी। ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के रिश्ते हमेशा से तल्ख रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं की ये मुलाकात अहम थी। यूपी के बदायूं गैंगरेप मर्डर केस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। योगी ने जांच में एसटीएफ की मदद लेने को कहा है। वहीं पुलिस पर मामले के दबाने की कोशिश के आरोपों पर एडीजी से रिपोर्ट मांगी है। योगी ने कहा है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। उसके बाद से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते जैसे यह प्रकरण एसपी के संज्ञान में आया, उन्होंने तत्काल त्वरित कार्रवाई की और तात्कालिक रूप से कार्रवाई न करने के दोषी पाए जाने पे इंस्पेक्टर को भी निलंबित किया गया है और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी जैसे ही सूचना मिली है कर ली गई है।
बदायूं में 3 जनवरी को एक आंगनबाड़ी सहायिका की गैंगरेप के बाद बर्बरता से हत्या कर दी गई थी। मामला निर्भया केस जैसा है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। उस पर 25,000 का इनाम रखा गया। तलाश में पुलिस की 4 टीमें बनाई गई हैं। बहुत ही शॉकिंग है। मैंने इमीडिएटली इस पे कॉग्निजेंस लिया है। चिट्ठी लिखने के साथ साथ मेरी एक मेंबर जा रही हैं, आज ही रवाना हो रही हैं और वो फैमिली से मिलेंगी और पुलिस से भी मिलेंगी, देखेंगी कि इस पे कार्रवाई ठीक से हुई है नहीं हुई है। इस मामले में इलाके के थाना इंचार्ज को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बने लव जिहाद कानून पर फिलहाल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि यूपी सरकार ने प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस 2020 और उत्तराखंड सरकार ने जो कानून बनाया है वो असंवैधानिक है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस कानून के जरिए पुलिस और सरकार सिर्फ अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। दरअसल हाल ही में यूपी सरकार लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाई है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी को लालच देकर, भटकाकर या डरा धमकाकर धर्म बदलने को मजबूर करता है तो उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है, जिसे सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पूरे देश में एक बार फिर से वैक्सीन के ड्राई रन की तैयारी हो रही है। वैक्सीनेशन की तैयारियों को और पुख्ता करने के लिए 8 जनवरी को फिर से देश के कुछ चुने हुए स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। इससे पहले 2 बार वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जा चुका है। 8 जनवरी को यूपी, हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यों में ड्राई रन होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से कल चर्चा करेंगे। राज्यों की तैयारियों को लेकर बातचीत होगी। वैक्सीन को लेकर ये तीसरा ड्राई रन है। 8 जनवरी को होने वाले ड्राई रन का मकसद पिछली बार बाकी रह गई कमियों को पूरा करना भी रहेगा। कोविन ऐप को लेकर जो परेशानियां पिछली बार आई थी, उन्हें भी स्वास्थ्य मंत्रालय दूर करेगा। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब केंद्र ने राज्य में स्थिति का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय टीम बनाई है। देश के कई राज्यों में जहां कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, वहीं केरल में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केरल में पिछले 7 दिनों के दौरान कुल 35,038 नए मामले सामने आए हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार रोज लगभग 5,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से सिनेमाघरों में 100% दर्शक क्षमता को मंजूरी देने वाले आदेश को वापस लेने के लिए कहा है। कोरोना महामारी की वजह से बंद हुए पंजाब के स्कूल कल से खुलेंगे। पंजाब सरकार ने मार्च 2020 में बंद हुए सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। अभी सिर्फ कक्षा 5वीं से 12वीं तक बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे। स्कूल का समय सुबह 10 बजे से 3 बजे तक का होगा। पंजाब से सटे हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल दिसंबर में ही खोले जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में 12 जगहों की पहचान की है जहां बर्ड फ्लू के मामले ज्यादा आए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा सबसे ज्यादा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.